नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड या दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड, ये रेलखंड वर्तमान में बीरबल की खिचड़ी बन के रह गई है। पक तो रही है, लेकिन कब लोगों के बीच इसे परोसा जाएगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक जनवरी में इस ट्रेन की उद्घाटन हो सकती है। इस रेलखंड पर इन ट्रेनों की परिचालन शुरू की जा सकती है, जो पूर्व से स्वीकृत। लेकिन सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार के मुताबिक इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही ट्रेनों की परिचालन संभव हो पाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। क्या कार्य चल रही है, इसकी तस्वीर हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक और खबर जो सामने आ रही है, वो अचंभित कर देने वाली खबर है। जो एनएफ रेलवे में कुछ मामला फंस रहा है इंटरनली, इसीलिए इस ट्रेन को इतना विलंब किया जा रहा है। मामला फंस रहा है सीताधार नदी के पास। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म को लेकर के एनएफ और ईसी में कुछ मतभेद सा उत्पन्न हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सीताधार नदी के पास से जो जोगबनी कटिहार वाली रेलखंड है, सीताधार नदी के पास जब ट्रेन ईसी की पहुंचती तो इससे पूर्व जोगबनी कटिहार रूट होकर के वो फॉरबिसगंज जंक्शन तक पहुंचती ईसी की ट्रेन। लेकिन इसको लेकर के एनएफ ने कुछ आंतरिक मतभेद उत्पन्न कर दी है। एनएफ रेलवे के द्वारा समस्याएं दिखाई गई है, जिसको लेकर के अब सीताधार नदी के पास जो पुल का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से और पिछले कई वर्षों से रुका हुआ था, उसको पूरा करने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है जो जनवरी से पूर्व इसे पूरा कर लिया जाएगा और इसी ब्रिज होकर के ट्रेनों की परिचालन होगी। दूसरी तरफ सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार का स्टेटमेंट है, जो इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। लेकिन अगर रेल विद्युतीकरण के बाद ट्रेनों की परिचालन इस रूट पर शुरू होनी है तो महज अगले 3 महीने तक ट्रेनों की परिचालन संभव नहीं है, क्योंकि झंझारपुर की ओर से तमुरिया तक लगभग रेल विद्युतीकरण का कार्य फाइनल है और सहरसा से लगभग सरायगढ़ तक रेल विद्युतीकरण का कार्य लगभग फाइनल है। इसमें करंट सप्लाई की जाती है, बीच बीच में ट्रायल भी लिया जाता है। कल सुपौल तक इलेक्ट्रिक वाली इंजन के साथ मालगाड़ी का ट्रायल भी किया गया है। लेकिन इसके अलावा तमुरिया के आगे निर्मली होते हुए आसनपुर कुपहा के रास्ते सरायगढ़ तक नेमुआ के पास रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। ये खबर आप हमारे सहयोगी विरजू ठाकुर की मदद से देख रहे हैं। इसके अलावा सरायगढ़ से ललितग्राम और ललितग्राम से नरपतगंज होते हुए फॉरबिसगंज तक, इस बीच में कई जगह ऐसे हैं जहां खंभे लगाने हैं, कई जगह ऐसा है जहां वायर का कनेक्शन करना बाकी है। ये सारा सेक्शन ही रेल विद्युतीकरण से अभी कोसों दूर है। तो अगर रेल विद्युतीकरण के कारण ही इस रूट पर ट्रेन की परिचालन रुकी हुई है या फिर इसके बाद ही ट्रेनों की परिचालन होनी है, तो अभी शायद 3 महीने से अत्यधिक का समय और लग सकता है। लेकिन अगर एनएफ रेलवे और इसी रेलवे की आंतरिक कुछ समस्याएं हैं, तब तो पता नहीं इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन कब शुरू होगी। लेकिन अच्छी बात यह है, जो माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह का स्टेटमेंट है, जो अगले आने वाले 22 तारीख को सेशन समाप्त हो रही है और सेशन समाप्त होने के उपरांत इस रूट पर कब ट्रेन की उद्घाटन होनी है, इसकी तिथि घोषित की जाएगी। हमें इंतज़ार करना होगा अगले आने वाले 22 दिसंबर का, क्योंकि उसके बाद ही कुछ बातें क्लियर हो पाएगी। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।